आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्विगण सारे श्रीयं सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन परमेष्टि परमात्मा एवं समस्त गुरु भगवंतों को हृदय की असीम आस्था सहित भाववंदन अभिवंदन। आप सबके अंतःकरण में विराजित शुद्ध परमात्म तत्व को मेरा अभिनंदन। संप के इस प्रकरण में हमने सुना कि अमृत वर्षा हुई संप के रस की, आनंद में विभोर हो गए सभी और दोनों भाइयों का मिलन हुआ, बड़ा प्रेम से भरा। दोनों ने अपनी अपनी भूल को माना और प्रायश्चित किया। अपने अपने बेटों को राज्याभिषेक करके मंत्रियों के संग अन्य बहुत से व्यक्तियों के संग सुवल्गु आचार्य से तापसी दीक्षा अंगीकार कर ली। दोनों भाई साधना में लीन हो गए। लाखों वर्ष साधना में बीत गए। दोस्तों, उस समय में बहुत लंबी लंबी आयु होती थी। भगवान ऋषभ देव की 84 लाख पूर्व की आयु थी। और एक पूर्व कितने वर्षों का होता है? 56,70 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है। तो 84 लाख पूर्व की आयु थी भगवान ऋषभ देव की। उस समय बड़ी लंबी आयु होती थी। तो तापसी दीक्षा लेने के बाद संयम साधना में उनके लाखों वर्ष व्यतीत हो गए। आदिनाथ प्रभु की भक्ति करते थे, परचर्या तापस की थी और कषाय धीरे धीरे क्षीण हो रहे थे। जटाजूट उनके सिर पर सुशोभित होते थे। इसी प्रकार से अपने निर्विकार से आगे बढ़ते हुए दोनों मुनि व तापस, दोनों भाई और भी उनके साथी सब सुवल्गु आचार्य के नेशराय में अपना संयम जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन गगन में उड़ने वाले दो मुनि वहाँ पर आए। जंगाचरण विद्याचरण लब्धियाँ होती हैं और जिन मुनियों को वो होती हैं वो आसमान में उड़ सकते हैं, कहाँ के कहाँ जा सकते हैं, उनका गगन विहार होता है। तो ऐसे वो दोनों मुनि युगल वहाँ पर आए। कौन थे वो? वो विद्याधर, नमी और विनमी के शिष्यगण थे। नमी और विनमी, आपको मैं बता दूं कि भगवान ऋषभ देव के वो भी परिवार के ही थे। और जब भगवान ऋषभ देव दीक्षा ले चुके, सबको अपना राज्य बांटने के बाद, तब वो दोनों नमी विनमी भी आए और उन्होंने, वो कहीं गए हुए थे, उन्होंने आके कहा भगवान हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो उनको विद्याधर की श्रेणियाँ दोनों दिशाओं की, उसका उनको अधिपति बना दिया था। एक विद्याधर श्रेणी का नमी को और एक विद्याधर श्रेणी का विनमी को। तो बाद में उन नमी विनमी ने भी दीक्षा ले ली थी राज्यपाठ छोड़कर, तो वो राजर्षि कहलाए। तो विद्याधर राजर्षि नमी विनमी के वो शिष्य थे, दोनों मुनि युगल, जो कि
जंगाचारण विद्याचारण लब्धियों के संपन्न उनके धनी थे विद्याओं के। और वो आए, तापसों ने उनको प्रणाम किया और पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? धर्म लाभ आशीर्वाद देके कहते मुनि, तुमने शाश्वत पर्वत सिद्धाचल की महिमा हो सुनी। उसे शत्रुंजय भी कहे हम जा रहे वहाँ, बारिकिल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। पूछे तापस मुनि बोले, वो सौराष्ट्र देश में इस महागिरी से मुक्ति पाई अनेकों ने। जगी श्रद्धा तापसों ने शुरू कर दी यात्रा, बारिकिल द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। अब मुनियों से पूछा, नमन वंदन करने के बाद, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने आशीर्वाद धर्म लाभ देकर कहा कि तुमने शाश्वत पर्वत सिद्धाचल का नाम सुना होगा, महिमा सुनी होगी। शत्रुंजय भी कहते हैं उस पर्वत को, सिद्धाचल भी नाम है उसका। वो शाश्वत पर्वत है, शाश्वत अर्थात हमेशा रहता है वो पर्वत। तो वहीं पर हम जा रहे हैं। अरे वो तो शायद सौराष्ट्र देश में है, तापसों ने कहा। हाँ हाँ वहीं है। और उस महागिरी से, महान पर्वत है वो, इतनी महिमा है उसकी, इतना महात्म्य है उसका, अनेकों ने वहाँ से मुक्ति पाई शत्रुंजय पर्वत से। अच्छा, क्या हम भी आपके साथ चलें मुनिराज? ठीक है, ठीक है, हम तो गगन मार्ग से जाएंगे और तुम अपने स्थल मार्ग से चलो हमारे साथ, हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें कोई बाधा नहीं। अच्छा, और तापस जो थे सभी, जिन्होंने नई दीक्षा ली थी, साथ में दोनों वारिखिल और द्राविड़, वो भी उनके साथ पैदल पैदल जाते। मुनि गगन मार्ग से जा रहे थे। नमी विनमी के शिष्य विद्याधर, जो नमी मुनि विनमी थे, उनके शिष्य गगनचारी मुनि युगल, वो तो गगन मार्ग से जा रहे थे। और दोनों बाकी सारे तापस जो है उनके साथ पैदल जा रहे थे। अब रास्ते में एक सुंदर सरोवर आया। दोस्तों, सुनने वाली घटना है। रास्ते में सुंदर एक सरोवर आया। वहाँ पर बहुत सारे हंस जो है ना, वो अपनी क्रीड़ा कर रहे थे, तैर रहे थे और जल क्रीड़ा कर रहे थे। वहाँ पर तापसों ने देखा उन दोनों मुनि भ्राता जो थे तापस, वारिखिल और द्राविड़ और वारिखिल ने मरते हुए एक हंस को देखा। वो हंस जो था ना, वो अंतिम सांसें ले रहा था। तो उन्होंने उस हंस को 4 शरण का वो सुनाया, 4 शरण सुनाए। इससे उस हंस को उत्तम गति प्राप्त हुई। मुनि रास्ते में जहाँ जहाँ रात होती रुकते तो धर्म देशना देते, साथ मिलके बैठते और धर्म देशना देते। धर्म देशना देते मार्ग में मुनि उनको, बने तत्वज्ञ तो महाव्रत भी दिए उनको। केश लुंचन कर श्रमण बने चमत्कार था, वारिखिल द्राविड़ दोनों मुनि भ्राता। अब तो पालते श्रमण चर्या पहुँचे सिद्धाचल, भावावेश श्रद्धा का आंसू बहे अविरल। वैरापन वृक्ष तरु तले बैठे ध्यान लगा था, वारिखिल द्राविड़ दोनों मुनि भ्राता। रास्ते में जब उन्होंने हंस को 4 शरण दिया और ये सब देखा गगनचारी दोनों मुनियों ने, जो लब्धिधारी थे ना मुनि, उन्होंने देखा और जहाँ जहाँ रास्ते में रुकते, साथ बैठते, तो उनको धर्म देशना दिया करते। तत्वज्ञ बन गए धीरे धीरे धर्म देशना से। हलुकर्मी थे ना, अरे उनकी आत्मा बड़ी निर्मल थी, तापस दीक्षा ले ली थी, पर आत्मा तो बहुत उच्च कोटि लेवल तक पहुंची हुई थी। तत्वज्ञ बन गए। मुनियों ने देखा अब इनको महाव्रत
ग्रहण कराने का समय आ गया है। महाव्रत आरोपण कराए उनको और वो केश लुंचन करके श्रमण दीक्षा ग्रहण कर ली, श्रमण बन गए। कैसा चमत्कार हुआ। बड़े भावपूर्वक उन्होंने जैन भागवती दीक्षा, श्रामणी दीक्षा अंगीकार की मुनियों के द्वारा, लब्धिधारी मुनियों के द्वारा। और अब तो रास्ते में पहले तापसी चर्या पालते थे, तापस की वो सारी क्रियाएं करते थे। अब तो श्रमण, जैन श्रमण बन गए और जैन श्रमण की चर्या का पालन करते करते रास्ते में चलते चलते विहार करते करते सिद्धाचल पर्वत पहुंच गए। उसे सिद्धाचल भी कहते हैं, शत्रुंजय पर्वत भी कहते हैं। वहाँ पहुँच गए और इतना श्रद्धा उमड़ रही थी, आंसू बह रहे थे दोनों मुनियों के। वाह, क्या हमारा सौभाग्य है। एक पेड़ था जिसका नाम था बहरापन। बहरापन नाम का एक पेड़, उसके नीचे बैठे हैं और ध्यान लगाया हुआ है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज हम धन्य हुए, हम वहाँ वहाँ जा रहे हैं, सिद्धाचल पर्वत पर जा रहे हैं जहाँ से अनेकों ने मुक्ति पाई। हाँ हाँ, हमने भी श्रामणी दीक्षा अंगीकार कर ली। और उस समय क्या चमत्कार हुआ। अनशन पूर्वक केवल ज्ञान दर्शन खेला, द्राविड़ वारी किल राजर्षि संग 10 करोड़ का। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिला सिद्धाचल था, वारी किल द्राविड़ दोनों मुनि भ्राता। 4 शरणा ग्रहण किया हंस देव लोग गया, निर्वाणोत्सव धूम से उसने सब का किया। अपना ही संप कल तजी श्रेयस पाया था, वारी किल द्राविड़ थे मुनि भ्राता। उन्होंने ध्यान लग गया उनका, अंदर में ऐसी पवित्र भावों की गंगा यमुना बह रही थी, मंदाकिनी बह रही थी। और उसी भाव दशा में सब कर्मों का, घनघाती कर्मों का अंत हुआ। केवल ज्ञान और केवल दर्शन किस किस को मिला? अकेले 2 को नहीं, द्राविड़ और वारी खिल को तो मिला ही केवल ज्ञान केवल दर्शन। उन दोनों राजर्षियों के साथ ही 10 करोड़ को भी मिला। हाँ, 10 करोड़ भी केवली बन गए, सारी के सारे केवली बन गए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पहुंच गए कहाँ? शत्रुंजय पर्वत पर, सिद्धाचल पर्वत पर। वो जो हंस था ना, जिसको रास्ते में 4 शरणा दिया था, वो हंस जो है उत्तम गति, उत्तम भावों से देवलोक में गया था। और जब इन सबको केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ तो उसने क्या किया? उसने सबका केवल ज्ञान उत्सव मनाया। देखो, अगर कलह को नहीं तजते, संप को नहीं अपनाते तो क्या ये कल्याण होता? कभी नहीं होता। वहाँ पहुँचे और वहाँ की बात बताऊँ आपको, जब भगवान के समोर शरण में पहुँचे ना, तो उससे पहले तो केवली बन चुके थे सारे के सारे। अब वो जो साथ में दोनों मुनि, गगनचारी मुनि थे उनके साथ, वो कहने लगे, अरे उधर कहाँ जाते हो? केवली परिषदा में नहीं, इधर बैठो, इधर मुनियों की परिषद में। तो भगवान ने कहा, नहीं, ये केवली परिषदा में ही बैठेंगे, वहीं ठीक जगह पे जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु जान गए थे अपने ज्ञान आलोक में कि ये केवली बन चुके हैं। गौतम स्वामी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे, उफ, 10 करोड़ और दोनों ये मुनिराज, ये केवली बन गए। हाय, मैं कब बनूंगा केवली? और वो सारे केवली परिषद में जाकर बैठे। गौतम स्वामी को बड़ा झटका लगा, बड़ा विचार आया। और उनको तो खैर बाद में हुआ केवल ज्ञान। भगवान यानी अपने गुरु के प्रशस्त राग के कारण से उनका केवल ज्ञान अटका हुआ था, जो भगवान के निर्माण की रात्रि में ही उनको केवल ज्ञान हुआ था, आप सब जानते हो। लेकिन यहाँ पर 10 करोड़ को कार्तिक पूर्णिमा के दिन
सिद्धाचल पर्वत पर पहुँचे थे, वहाँ उनको केवल ज्ञान हुआ था। ये वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। तो अंत में क्या कहना है? अंत में यही कहना है, धवल संबोधि की प्रेरणा से होते शुभ कर्म, साथ लेके चलो सबको ये है मानव धर्म, करो विरोध खत्म ये संदेश संप का, बारिकिल द्राविड़ दोनों मुनि भ्राता। जब हम कलह मिटाते हैं, विरोध खत्म करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं, ये हमारा मानव धर्म है। सारे धर्म इसमें समाहित हो जाते हैं। तो संप और संगठन जीवन में ऐसी खुशहाली लाता है, ऐसी आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, जैसे कि वो मुनिराज द्राविड़ और बारिखिल दोनों पहुँचे, उनके साथ में 10 करोड़ का भी कल्याण हुआ। तो संप अपनाने से जीवन धन्य बनता है। वैर विरोध संक्लेश से अब तक कष्ट उठाया, संकल्प पूर्वक शंखनाद संगठन का जाए गुंजाया, है दौर परिवर्तन का ये जो चाहो टिकना, संप के आशय से काटो है जीवन जितना, मत भूलो जो दुख सहे द्वेष लड़ाई से, जरा मजा ले लो इसका जो मीठा है मधु से। संप एकता ऐसी चीज है कि एकता से जीवन महान बन जाता है। तो साथियों, हम भी अपने जीवन में संप को अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ आज के इस अपने मीटिंग को, आज के अपने इस प्रकरण को, संप को मैं विराम देती हूँ। और अगली बार कौन सा पाप का नंबर है? कौन से पाप का नंबर है? 13वें पाप का अभ्याख्यान के बारे में बात करेंगे। और उसके लिए हम प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए आज्ञा दे।